हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के डैश सही अनुपात में होना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। प्रश्न का कठिनाई स्तर। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्नों के कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा के संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। क्या होगा? ऑप्शन 1 दिया हुआ निम्न स्तरीय अभिसारी। ऑप्शन 2 दिया हुआ है निम्न स्तरीय अपसारी। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है उच्च स्तरीय अभिसारी। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उच्च स्तरीय अपसारी। इस प्रकार का प्रश्न उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण का में सीखने को प्रभावित करता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करना है। वाक्य पूर्ण है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या होगा? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में प्रेरणा स्तर कम होता है, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। थर्ड में दिया हुआ है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंतरिक रूप से जो भी विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, तो उनके लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का ऑप्शन 4 हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कारों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, नवीन स्थितियों का निर्माण आदि की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ बाह्य अभिप्रेरणा उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है, जो आंतरिक रूप से विद्यार्थी प्रेरित होता है। तो इस अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। जो विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, तो उस प्रकार के अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। और सिर्फ बाह्य पुरस्कार ही पर्याप्त नहीं है बनाए रखने के लिए उसकी अभिप्रेरणा। इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, नवीन स्थितियों का निर्माण होना चाहिए। तो इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द बहुभुज सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत तथा एल थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत के द्वारा समर्थित किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं या सीखने के वातावरण डैश है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 1 रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, ब्लैंक जगह पर रूपांतरित भरा जाएगा।
और रूपांतरित करते हैं, और यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है, वाक्य पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, ऑप्शन देख लेते हैं। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति है उपलब्धि अभिप्रेरणा, और यह अभिप्रेरणा एक प्रकार का सामाजिक प्रेरक है। एटकिंसन एवं फायदर के अनुसार उपलब्धि प्रेरित व्यक्ति में सफलता प्राप्ति प्रवृत्ति तथा विफलता परिहार प्रवृत्ति के रूप में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने तथा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि क्या दर्शाती है इस तरह का प्रवृत्ति? तो इस ऑप्शन देख लेते हैं, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। ऑप्शन 2 में देखते हैं, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार से कार्यों करने में प्रकृति रूप से सक्षम होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लड़के सिर्फ नहीं उपकरण को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकेंगे, बल्कि लड़कियां भी इसको कुशलता से संभाल सकती है। इसलिए तो ऑप्शन 2 बिल्कुल भी गलत होगा। ऑप्शन 3 को देखते हैं, लड़कियां नाजुक होने के कारण यह भी गलत हो जाएगा, ऐसे काम करना पसंद नहीं करती है। तो ऐसी बात नहीं है, लड़कियां सभी तरह के काम करना पसंद करती हैं। ऑप्शन 4 को देखते हैं, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा। रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। तो इस प्रकार का यहाँ भी भूमिकाएं विद्यालय में भी रूढ़िवादी भूमिकाएं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन में दिया है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है और यह प्रवृत्ति लैंगिक भेदभाव की भावना को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है, क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। ऑप्शन 4 दिया है, शिक्षकों के भार को हल्का करने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है, वाक्य पूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। किस परीक्षण का उदाहरण है? तो संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। इस परीक्षण में समस्याओं को हल करते समय कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है, जिससे व्यक्ति को अधिक समय लगने लगता है, परंतु उसे यथासंभव जल्दी करने के लिए कहा जाता है। तो यह हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? पाठ योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 में है योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान। ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में उद्देश्यों की स्पष्टता। ऑप्शन 4 में शिक्षण का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है पाठ योजना में, तो योजना की दृढ़ता यह शामिल नहीं है पाठ योजना में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, योजना की दृढ़ता का सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। पाठ्य योजना निर्माण का उद्देश्य शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होता है, जिससे उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों के ज्ञान का विस्तार आदि सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से ये सब हो जाएगा, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, यह सम्मिलित होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है पाठ योजना में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं होगा, तो योजना की दृढ़ता। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? 2009 में
जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को लाया गया था, तो अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य शब्द का यही होता है, मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ सभी बच्चों के दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को यानी उचित सरकार द्वारा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ है अपने सीखने का समय अनुवीक्षण करने की योग्यता। जब कोई अधिगमकर्ता किसी अनुक्रिया को समन्वय करता है तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। यदि वह सीखी गई अनुक्रिया का समन्वय अनुवीक्षण करता है तो इस स्थिति को स्वनियमन कहते हैं। जब किसी अधिगमकर्ता का स्वनियम का अर्थ होता है कि वह समन्वय अधिगमकर्ता जो है अनुक्रिया को समन्वय करता है और उसको जल्दी सीख लेता है। तो इस प्रकार की अनुक्रिया को स्वनियमन कहा जाता है। अनुवीक्षण अनुक्रिया कहा जाता है। अनुवीक्षण का समन्वय अनुक्रिया का समन्वय अनुवीक्षण कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम चाय खाती है वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? मैडम चाय खाती है, तो इसको देखते हैं ऑप्शन को। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, न तो अर्थ विज्ञान की दृष्टि से न वाक्य विन्यास की दृष्टि से। मैडम चाय खाती है, चाय को खाया नहीं जाता बल्कि पिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। वाक्य संन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ये सही हो जाएगा। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। मैडम चाय खाती है, यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है, चाय पी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। तो सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग क्या करता है? स्कैफोल्डिंग सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। छोटे बच्चे स्कैफोल्डिंग के माध्यम से जल्दी तथा अस्थायी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। किस आधार पर इस खबर को अच्छी तरह से समझा जा सकता है? तो इस खबर को पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। महिला को भोजन के लिए अपने बच्चों को बेचना पदानुक्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत को दर्शाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। क्या करता है? तो घटाता है। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को घटाता है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को घटाता है किंतु उसके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। इसी के आधार पर ही शिक्षक शिक्षण की विभिन्न विधियों को प्रयोग कर शिक्षण को सफल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। कौन सा उदाहरण होगा? तो पब्लिक विद्यालय, समान विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो प्रगतिशील विद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। और प्रगतिशील विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं को अपनाकर की जाती है, जिसमें लैब विद्यार्थी की संकल्पना भी शामिल है। तो हर विद्यार्थी के अंदर जो शक्ति होता है उस शक्ति को
उस शक्ति को विकास करना प्रगतिशील विद्यालय, लैब विद्यालय का एक उदाहरण है। प्रगतिशील विद्यालय और प्रगतिशील विद्यालय जो है जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित है। यह लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का एक उदाहरण है। प्रगतिशील विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य होता है बालक की शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण के द्वारा व्यक्ति को विनिमय के द्वारा अनुकरण करते हैं बच्चे। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित जो चरण है, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इन चरणों के द्वारा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण के द्वारा और व्यक्ति को विनिमय के द्वारा इसको बच्चे अनुसरण करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर तथा 6 अवस्थाओं में बांटा है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण एवं व्यक्तिगता और विनिमय का अनुसरण करते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। किस प्रकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है कि आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ अच्छा उसके दादाजी आए हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सम्मान की दृष्टि से अच्छा उसके दादाजी आए हैं कहना उचित होगा यहाँ पर, क्योंकि बच्चा एक शिक्षक के द्वारा ही कुछ सीखता है। तो अगर शिक्षक उसको उसके दादाजी को सम्मान की दृष्टि से अगर उनको कहते हैं कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, तो वह बच्चा उसी तरह से सीखेगा और शिक्षक होने के नाते आपका प्रतिक्रिया उसी तरह से होनी चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। ऑप्शन देखते हैं, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जिसको कहेंगे उपलब्ध नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है डैश के अलावा निम्नलिखित घटना यानी घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं करता है। घटनाओं का सही वर्णन, बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करना तथा पर्यटन विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन करना घटना वृत्तांत प्रमुख विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों को कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है उसके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विकासात्मक अवस्थाओं। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के अंतर्गत बच्चे में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विकासात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे किस प्रकार के होते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चे शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धियों, खेल कूद एवं रुचियों को बहुरूपता आदि में समान बच्चों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धियों, खेल कूद एवं रुचियों की बहुरूपता आदि के समान बच्चों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं और ऐसे बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार बालक का शारीरिक, मानसिक,
भाषा संबंधी आदि संकल्पनाओं का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, अतः विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। हम कह सकते हैं विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष ऑप्शन देखते हैं। आप प्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, ये नहीं होगा। लिंग के अनुसार अधिक सजातीय है, यह भी नहीं होगा। आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार पहले के मुकाबले अधिक समजातीय हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन तो जॉन ड्यूवी के द्वारा किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन ड्यूवी के द्वारा किया गया था। बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्रीय स्थान बालक को दिया गया है और इसमें बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यता के आधार पर उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यता के आधार पर, इसीलिए इसको बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। जॉन ड्यूवी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। संवर्धन का अर्थ क्या होगा? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में, तो प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में संवर्धन का अर्थ होगा ऐसे विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड को प्रोन्नत कर देना। जिन बच्चों की बुद्धि समान बच्चों से अधिक होती है ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। टर्मन ने 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को, जिसका 140 से अधिक आईक्यू होता है, तो 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चों को प्रतिभाशाली कहा है। किसने कहा है? तो यह टर्मन ने कहा है। और ऐसे विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करना बेहतर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? तो इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों को समान व्यवहार करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को चाहिए कि वह इस प्रकार के बच्चों को, एकल अभिभावक वाले जो बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे जिसको बोलते हैं, एकल अभिभावक वाले बच्चे या फिर पिछड़े बच्चे आदि के साथ इसको अन्य बच्चों के समान व्यवहार करें, जिससे कि उसकी मानसिकता क्षुब्ध ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में ऑप्शन देख लेते हैं। 1 में दिया हुआ अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, बिल्कुल भी नहीं। तो दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन 3 को देखते हैं, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। एक बार में हल नहीं कर सकते 5 अभ्यास को, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 4 में देखते हैं, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, ये सही नहीं होगा। तो और ऑप्शन 1 में दिया हुआ अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 दिया हुआ है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा दी गई संकल्पना है उसके आधार पर मौलिक नाटक को लिखना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च मानसिक योग्यता वाले होते हैं और ऐसे विद्यार्थी बड़ी तीव्र गति से सीखते हैं। संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखवाना ऐसे विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सा होगा, क्योंकि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सा हो सकती है। ऐसे बच्चे शरीर रचना को जानने के प्रति ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शल्य चिकित्सा। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था होगी शल्य चिकित्सा। और ये थे आज के हमारे
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से फुल 30 क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।